हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल निकिता इंग्लिश क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे टी वर्ड वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके पहले हमने यस वाले पढ़ लिए हैं। आज टी वाले पढ़ेंगे, जो ये A to Z सीरीज है। यह सभी एग्जाम के लिए यूजफुल। एमपी वर्ग 1, 2, 3, ये SSC से जेल, बैंक, रेलवे। चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला सब्स्टिट्यूट है द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल प्रोसेस। मतलब जो साइंटिफिक नॉलेज रखता हो प्रैक्टिकल पर्पज से, उसको क्या कहेंगे? जो एप्लीकेशन होता है उपयोग के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? टेक्नोलॉजी। मीन्स दैट तकनीकी। ये तो सब कोई जानता है। जो मतलब साइंटिफिक नॉलेज और प्रैक्टिकल पर्पज से एप्लीकेशन का उपयोग करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको टेक्नोलॉजी कहा जाता है। मीन्स दैट तकनीकी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक। मतलब जो व्यक्ति कभी ड्रिंक नहीं करते, एल्कोहल नहीं लेता, उसको क्या कहते हैं? टी टोटलर। टोटलर से याद कर लेंगे, मतलब टोटल क्या करना? ड्रिंक नहीं लेना, टोटल पूरा बंद कर देना। टी टोटलर मतलब होता है पूर्णतः मद्य त्यागी, मतलब नॉट एल्कोहल, मतलब एल्कोहल नहीं लेता है, तो उसको क्या कहेंगे? टी टोटलर। नेक्स्ट है पावर ऑफ रीडिंग थॉट्स ऑफ अदर। मतलब दूर तक थॉट नहीं, हाँ, थॉट ऑफ अदर, पावर दूर तक सोचने के लिए जो रीडिंग होती है, उसको क्या कहा जाता है? टेलीपैथी, मतलब दूर संवेदन। पावर ऑफ रीडिंग थॉट ऑफ अदर, तो उसको क्या कहेंगे? टेलीपैथी, मतलब दूर संवेदन। आ वायलेंट वाइंड स्ट्रोक, इसका मतलब होता है कि मतलब जैसे वाइल्ड स्टॉर्म मतलब तूफान आना, तो आ वायलेंट वाइंड स्टॉर्म। वायलेंट मतलब उग्र होकर जो वाइंड स्टॉर्म चलते, उसको क्या कहेंगे? टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट मतलब होता है तूफान। तो जो अब वायलेंट वाइंड स्ट्रोक को क्या कहते हैं? टेम्पेस्ट। तो हमने पहले कौन सा वर्ड सीखा? जो साइंटिफिक स्टडी ये नॉलेज रखता है प्रैक्टिकल, उसको क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। और जो नॉट ड्रिंक, एक भी ड्रिंक की अल्कोहल है, उसको क्या कहते हैं? टी टोटलर। ये इंपॉर्टेंट है। और जो दूर की सोच रखता है, उसको क्या कहते हैं? टेलीपैथी, दूर संवेदन। और जो मतलब तूफान हो, उसको क्या कहा जाता है? टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट मतलब होता है तूफान। अब वायलेंट वाइंड स्टॉर्म, जो हवा चलती है, उसको क्या कहते हैं? टेम्पेस्ट। नेक्स्ट है वन हु बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। ये गॉड, जो गॉड पर क्या है? विश्वास करता है, उसको क्या कहा जाता है? बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। गॉड पर बिलीव करता है, उसको थेस्ट कहते हैं। और जो गॉड पर बिलीव नहीं करता, उसको क्या कहा जाता है? एथेस्ट। तो गॉड पर बिलीव, थेस्ट मतलब नास्तिक, सॉरी आस्तिक। और जो गॉड पर बिलीव ना करे, उसको क्या कहते हैं? एथेस्ट। मीन्स दैट नास्तिक। नेक्स्ट है रिलीजियस मैडनेस। इन द पैसेंस थिंक ही इज डेटी। मतलब जो धर्म के नाम पर क्या करे? अशांति फैलाए, उसको क्या कहते हैं? थियोमेनिया। मेनिया शब्द है मतलब पागल या लत होना। तो थियो मतलब होता है धर्म, तो थियोमेनिया को रिलेट कर लेंगे धर्म उन्माद या धर्म के नाम पर अशांति फैलाने वाला। तो रिलीजियस मैडनेस, ये बिरन द पेशेंस थिंक ही इज द डेटी। जो धर्म के नाम पर क्या करता है? अशांति फैलाता है, उसको क्या कहते हैं? थियोमेनिया। तो हमने क्या सीखा? जो गॉड पर विश्वास करे उसे थेस्ट, ना करे तो एथेस्ट। जो एल्कोहल न ले उसको टीटोटलर। जो टेक्नोलॉजी पर हो उसको क्या कहा जाता है? मतलब साइंटिफिक हो तो उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। जो दूर की मतलब वो रखता है, उसको टेलीपैथी। और जो हवा तूफान चले, उसको क्या कहते हैं? टेम्पेस्ट। नेक्स्ट है आ यंग चाइल्ड जस्ट बिगिनिंग टू वॉक। जो अभी बच्चा में क्या हुआ? चलना शुरू किया, उसको क्या कहा जाए? टोडलर। टोडलर मतलब होता है नन्हा बच्चा। टोडलर, टोडलर छोटे बच्चों को क्या कहा जाता है? टोडलर। जो अभी चलना सीखा हो, तो उसको क्या कहते हैं? टोडलर। टोडलर मतलब होता है नन्हा बच्चा, ये छोटा बच्चा। नेक्स्ट आ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। मतलब जब वाटर में क्या है? स्ट्रीम मतलब धारा चलती है बहुत फास्ट, उसको क्या कहा जाता है? टॉरेंट। टॉरेंट मतलब होता है प्रचंड धारा। जली धारा होती है ना, जो तेज चलती है, उसको क्या कहा जाता है? टॉरेंट। ऐसे तेज बिल्कुल बहुत फास्ट, वेरी फास्ट धारा चलती,
उसको हम क्या कहते हैं, टॉरेंट। टॉरेंट मतलब होता है प्रचंड धारा। नेक्स्ट, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। मतलब जो एक पॉलिटी को क्या करे, अलाउड करे फंक्शन, उसको क्या कहा जाता है, टोटलिटारियनिज्म, मतलब सर्वसत्तावाद। टोटलिटेरियनिज्म क्या कहेंगे, टोटलिटेरियनिज्म मीन्स दैट होता है सर्वसत्तावाद। सिर्फ एक ही व्यक्ति द्वारा क्या करे, उसको लीड किया जाए चलाने के लिए, उसको क्या कहता है, टोटलिटेरियनिज्म। नेक्स्ट है फ्री ऑफ डिस्टर्बेंट या क्विट या पीसफुल। मतलब क्या हो, जो डिस्टर्ब से फ्री हो, मतलब डिस्टर्ब ना करे, क्विट एंड पीसफुल हो, जो शांति और क्विट हो, शांत हो, उसको क्या कहा जाता है, ट्रंकिल। ट्रंकिल मतलब होता है शांत चित्त वाला। ये उसमें पूछा जाता है इंटर्नल या सीनियर। ट्रंकिल मतलब याद कर लेंगे, शांत चित्त वाला, मतलब ज़्यादा शोर शराबा करने वाला नहीं, क्वाइट एंड पीसफुल। नेक्स्ट है आप पोर्टेबल रेडियो सेट, मतलब जिसको आसानी से कहीं ले जाया जाए, रेडियो सेट, उसको क्या कहते हैं, उसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर, मतलब ले जाने योग्य रेडियो। आप पोर्टेबल रेडियो जो आसानी से कहीं ले जाया जा सके, उसको क्या कहा जाता है, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है द क्राइम ऑफ बिट्राइंग वंस कंट्री, जो अपनी कंट्री को धोखा देता है। बिट्राई मतलब धोखा देता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, ट्रीजन। ट्रीजन मतलब होता है देशद्रोह, जो अपने देश को धोखा देता है उसको क्या कहते हैं, ट्रीजन। द क्राइम ऑफ बिट्राइंग वंस कंट्री। बिट्राई मतलब होता है धोखा देना, जो अपने कंट्री को धोखा देता है उसको क्या कहते हैं, ट्रीजन। ट्रीजन मीन्स दैट देशद्रोह। नेक्स्ट है स्ट्रीम फॉलिंग इनटू अनदर बिग रिवर होता है, तो उसको क्या कहते हैं, जो दूसरी नदी के साथ बहता है, फ्लोइंग करता है, उसको क्या कहा जाता है, ट्रिब्यूटरी, मतलब होता है सहायक नदी। जो दूसरी नदी के साथ बहती है उसको क्या कहा जाता है, ट्रिब्यूटरी मीन्स होता है सहायक नदी। नेक्स्ट है नॉट इम्पॉर्टेंट और सीरियस, नॉट वर्थ कंसिडर, ओबियस एंडोन, मतलब जो सीरियस ना हो, नॉट इम्पॉर्टेंट हो, तुच्छ, उसको क्या कहा जाता है, ट्राइवियल। ट्राइवियल मतलब होता है तुच्छ, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो उसको क्या कहा जाता है, ट्राइवियल। नेक्स्ट है आई स्टूडेंट हु आइडलरी विदाउट एक्सक्यूज absent himself herself फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल में बिना एक्सक्यूज की क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, उसको क्या कहते हैं, उसको ट्रॉन्ट का। ट्रॉन्ट मतलब होता है एब्सेंट होना, गैर हाजिरी रहने वाला, जो हाजिर नहीं रहता उसको क्या कहते हैं, ट्रॉन्ट, मतलब एब्सेंट रहना, इसको उसको क्या कहेंगे, ट्रॉन्ट कहेंगे। नेक्स्ट है डेफिनेटली एग्रेसिव, जो मतलब लड़ने वाला। एग्रेसिव मतलब होता है लड़ाकू, जो लड़ाकू उसको क्या कहते हैं, ट्रोक्लेट। ट्रोक्लेट मतलब होता है, ट्रूक्लेट मतलब होता है लड़ाकू, जो लड़ने वाला हो। नेक्स्ट है इनएवियसली और हैकनेड स्टेटमेंट, मतलब जो हमेशा सत्य बोले, ट्रू बोले, उसको क्या कहते हैं, ट्रूज। ट्रूज मतलब होता है समान सत्य। इनएवियसली ट्रू और हैकनेड स्टेटमेंट, जो हमेशा सत्य बोले, उसको कहते हैं ट्रूज। और जो लड़ाकू उसको क्या कहते हैं, ट्रू कुलेंट। और जो हमेशा एब्सेंट रहे बिना कोई कारण के, उसको क्या कहते हैं, ट्रॉन्ट। नेक्स्ट है द साउंड मेड बाय एन एलिफेंट, जो एलिफेंट के द्वारा साउंड निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं, ट्रुम्प्ट कहते हैं। ट्रुम्प्ट मतलब होता है हाथी का चिंगाड़ा, मतलब हाथी की आवाज़, जो हाथी आवाज़ निकालता है उसको क्या कहा जाता है, ट्रुम्प्ट। TRUMPT ट्रुम्प्ट, मतलब गैर हाजिरी, हाथी का चिंगाड़ा या हाथी की आवाज़, उसको क्या कहा जाता है, ट्रुम्प्ट। नेक्स्ट है या क्रूएल या ऑपरेसिव रूलर, मतलब जो रूलर कैसा हो, क्रूल हो, तानाशाही, उसको क्या कहा जाता है, ट्राइंट। क्या कहते हैं, ट्राइंट। नेक्स्ट है वन हु इज न्यू टू प्रोफेशन, जो अपने प्रोफेशन में क्या हो, न्यू हो, तो उसको क्या कहा जाता है, टायरो। टायरो मतलब होता है नौसिखिया। नोवाइस को भी हम नौसिखिया कहते हैं, नेटिव को भी नौसिखिया, मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो, वो अभी प्रोफेशन में क्या हो, न्यू हो, तो उसको क्या कहा जाता है, टायरो।
टायरो मतलब होता है नाव सीखिए। अब हम कुछ यू वर्ड वाले सीखेंगे। बी एवरीवन इन पार्टिकल ग्रुप, मतलब जो अपने पार्टिकल ग्रुप में हो उसको क्या कहा जाता है, यूनानिमसली, मतलब सर्वसम्मति से। नेक्स्ट है समथिंग नेवर डन और नोन बिफोर, मतलब जो पहले से पता ना हो, ना जानता हो, नोन, नेवर डन और नोन, उसको क्या कहा जाता है, अनप्रेसिडेंटेड, मतलब अभूतपूर्व, पहले भी भूतपूर्व की जानकारी ना हो, उसको क्या कहते हैं, अनप्रेसिडेंटेड। मीन्स होता है समथिंग नेवर डन और नॉन बिफोर, उसको क्या कहा जाता है, अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व। नेक्स्ट है वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब हुआ जो हाई इंटरेस्ट पर मनी देता है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं यूजरर, मतलब होता है सूदखोर। मतलब हम किसी से पैसा लिए 40,000, वह मतलब अधिक ब्याज लेता है हमसे, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूजरर, मतलब सूदखोर। जो ज़्यादा इंटरेस्ट पर हमें पैसा देता है उसको क्या कहेंगे, यूजरर। यूजरर मतलब होता है सूदखोर। नेक्स्ट है एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरी इज हैप्पी, मतलब इमेजिन किया जाता है कि सोसाइटी क्या है, परफेक्ट है, सभी कोई क्या है, परफेक्ट है और हैप्पी है, तो उसको क्या कहेंगे, यूटोपिया। ये इम्पोर्टेंट है, और जो रर मतलब ही इम्पोर्टेंट है, सूदखोर वाला। यूटीपी मतलब होता है आदर्श या काल्पनिक समाजवाद, मतलब हम कल्पना कर सके कि हमारा समाज कैसा है, हैप्पी है और परफेक्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, यूटोपिया। या अ प्लेस ऑफ आइडियल प्रोफेशनल स्पेशली इन लॉज गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूटोपिया। और यूजोरर मतलब होता है सूद का, जो हाई इंटरेस्ट ले, ये दोनों इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है वन एक्सट्रीम फाउंड ऑफ वंस वाइफ, जो अपने वाइफ के रहते हैं, गुलाम रहता है, उसको क्या कहा जाता है, यूक्वेरेजियस, मतलब होता है जोरू का गुलाम। क्या कहते हैं, वन एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ वंस वाइफ, जो अपने वाइफ से क्या ज़्यादा प्यार करता है, उसके प्रति लगाव, उसको क्या कहा जाता है, यूक्वेरियस, मतलब जोरू का गुलाम। अब भी वर्ड वाले पढ़ेगी कुछ। हैविंग और शोइंग एन एक्सेप्शनली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस एबिलिटीज वर्थ, जो व्यक्ति क्या हो, एक्सेसिव हाई ओपिनियन वंस अपीयरेंस एबिलिटीज और अर्थ, मतलब शोइंग दिखावटी करे, जो अहंकारी टाइप का, उसको क्या कहा जाता है, बेन मतलब होता है अहंकार, याद कर लें, जो अपने कार्य को क्या करे, एग्रेसिव दिखाए, शोइंग करे, उसको क्या कहा जाता है, बेन। नेक्स्ट है किलर ऑफ प्रॉम्प्ट, किलर ऑफ प्रॉम्प्ट मतलब पैगंबर के हत्यारे का कहा जाता है वेटी साइड, जिसमें साइड लगा है, मतलब वो किससे है, किल से संबंधित है, किलर से, मर्डर से, तो जो अपने किल्ड ऑफ प्रॉम्प्ट पैगंबर का हत्या करे उसको क्या कहा जाता है, वेटी साइड। नेक्स्ट वन हु हैज द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच ए वे द साउंड सीम्स टू कम फ्रॉम अनदर पर्सन, मतलब जो कठपुतली की तरह आवाज़ निकले उसको क्या कहा जाता है, वेंट्रीलॉकिस्ट। लॉकिट शब्द है तो मतलब आवाज़ से या बात से है, तो वेंट्रीलॉकिस्ट मतलब होता है कठपुतली की तरह आवाज़ करने वाला, ये देने वाला, उसको क्या कहा जाता है, वेंट्रीलॉकिस्ट। लॉकिस्ट है तो मतलब बात से संबंधित, और साइड है तो साइड रूट वर्ड है तो मतलब किलिंग से संबंधित है, किसी को मारना, मर्डर आउट, उसको क्या कहते हैं, वेंट्रीलॉकिस्ट। नेक्स्ट है कन्फॉर्मिटी टू फैक्ट्स, मतलब जो चीज़ क्या हो, फैक्ट्स हो, उसको क्या कहा जाता है, वेरिसिटी, मतलब सच्चाई, जो चीज़ क्या हो, कन्फॉर्मिटी दृढ़ निश्चय से क्या हो, फैक्ट हो, तथ्य हो, उसको क्या कहा जाता है, वेरिसिटी, मतलब सच्चाई। नेक्स्ट है कंटेनिंग मोर वर्ड्स इन देन नेसेसरी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या शब्दों का प्रयोग करना क्या कहलाता है, बरबोझ, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों को बोलना, ये अनावश्यक शब्दों को बोलना क्या कहलाता है, बरबोझ। बरबोझ मतलब होता है आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग करना, बरबोझ, मतलब आवश्यकता नहीं फिर भी उस वर्ड का ज़्यादा प्रयोग करना, उसको क्या कहेंगे, बरबोझ। नेक्स्ट है
समथिंग हैविंग मैनी स्किल्स, मतलब जिसके पास बहुत सारी स्किल्स, उसको क्या कहा जाता है? वेरीसेटाइल। वर्सेटाइल मतलब होता है सर्वगुण संपन्न, और वेटरन मतलब होता है अनुभवी। तो ये दो शब्द में कंफ्यूज नहीं होना। वर्सेटाइल मतलब होता है सर्वगुण संपन्न, और वेटरन मतलब होता है अनुभवी या अनुभव शिक्षक। तो दोनों में कंफ्यूज, वर्सेटाइल सर्वगुण और वेटरन मतलब होता है अनुभवी। नेक्स्ट है पर्सन हु पोर्ट्रेज बैड कैरेक्टर रोल्स इन सिनेमा, मतलब जो व्यक्ति क्या है सिनेमा में बैड कैरेक्टर रोल प्ले करता है उसको क्या कहा जाता है? विलेन। विलेन मतलब होता है खलनायक, ये तो सबको पता है, इसको ज़्यादा हम डीप में नहीं जानते। नेक्स्ट है टू शो और स्टेट दैट समवन और समथिंग इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग प्रूव्ड टू बी राइट इन कोर्ट, मतलब किसी को क्या करना? नॉट गिल्टी, दोषी ठहराना, उसको क्या कहा जाता है? वेंडिकेट। वेंडिकेट मतलब निर्दोष ठहराना, जिसे हम क्या है? निर्दोष नहीं समझ ठहराते। नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग या प्रूव टू हाई राइट इन कोर्ट, जिसे हम मतलब दोष नहीं देते, निर्दोष रहते, उसको क्या कहा जाता है? वेंटिकोट, वेंटिकेट। और बर्बज मतलब क्या होता है? जो शब्द को अधिक प्रयोग करे। नेक्स्ट है अ पर्सन हु possesses outstanding टेक्नोलॉजी एबिलिटी इन पर्टिकुलर आर्ट और फील्ड, मतलब जो व्यक्ति क्या हो? अंडर आउटस्टैंडिंग टेक्निकल योग्यता रखता हो, जो सब में योग्यता रखता हो, उसको क्या कहा जाता है? वर्च्यूज, मतलब होता है कला प्रवीण वाला व्यक्ति, मतलब जो प्रोफेशनल राय से आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी रखता हो तो उसको क्या कहा जाता है? वर्च्यूअस, मतलब होता है कला प्रवीण व्यक्ति। नेक्स्ट है द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स, मतलब ग्रेप वाइन्स के कल्टिवेशन, ये उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसकी खेती को क्या कहा जाता है? वेटिकल्चर। जहाँ मतलब अंगूर की खेती की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? वेटिकल्चर, सॉरी वेटिकल्चर। वेटिकल्चर मतलब होता है अंगूर की खेती, जहाँ अंगूर की खेती करते हैं उसको कहते हैं वेटिकल्चर। नेक्स्ट है ऑफ वंस ऑन फ्री विल, जो अपने लिए फ्री हो उसको क्या कहते हैं? वॉलेंट्री, मतलब जो अपना हक सेवा करे उसको क्या कहा जाता है? वॉलेंट्री, मतलब स्वयं सेवक। ऑन हु इज ग्रेडी, जो लालची हो उसको क्या कहते हैं? बोरेसियस, मतलब होता है लालची। बोरेसियस मतलब होता है लालची। वन हु इज ग्रेडी, जो बहुत लालची उसको क्या कहते हैं? बोरेसियस। नेक्स्ट है अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑथोराइज द पुलिस और अनदर बॉडी टू मेक इन अरेस्ट, ये सर्च पर, मतलब अरेस्ट के लिए कोई एक हम क्या करते हैं? रिपोर्ट लाते, उसको क्या कहा जाता है? अधिपत्र, उसको क्या कहते हैं? वारंटी। वारंटी मतलब होता है सूचना पत्र, सॉरी वारंट। वारंट मतलब होता है अधिपत्र या कानूनी आदेश, मतलब जब पुलिस क्या होता है? किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तब एक वारंट रहता है या अधिपत्र रहता है, उसको क्या कहा जाता है? वारंट। वारंट मतलब होता है अधिपत्र या कानूनी आदेश। नेक्स्ट है फीलिंग आर शोइंग एक्सट्रीम टायर्ड, मतलब जो अधिक थका हो उसको क्या कहा जाता है? वेरी। वेरी मतलब होता है थका हुआ, जो बहुत एक्सट्रीमली बहुत थका हुआ टायर्ड हो उसको क्या कहते हैं? वेरी। नेक्स्ट है स्पीक इन वेरी लो टोन, मतलब जो वेरी लो टोन बोलता है, मतलब उसको धीमी आवाज़ में बात करता है, फुसला कर, उसको क्या कहा जाता है? विस्पर। विस्पर मतलब होता है फुसलवाना, या किसी व्यक्ति से धीमी आवाज़ इतनी पोलाइट बात करके उसको क्या कर लेते हैं? अपनी तरह आकर्षित करते हैं उसको, तो उसको क्या कहेंगे? विस्पर। नेक्स्ट है विडो और विडोवर, तो विडोवर होता है जिसके पत्नी मर जाती, और विडो होता है जिसका पति मर जाता है। तो विडो, विडो मतलब पति, और विडोवर मतलब पत्नी, जिसकी पत्नी ना हो ये मर चुकी है उसको विडोवर, और जिसका पति मर चुका उसको विडो कहते हैं। इंग्लिश में देख लेंगे आ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, मतलब जिसका हस्बैंड क्या है? डेड हो गया, तो उस वुमन का हम क्या कहेंगे? विडो, मतलब विधवा। और जिसका पत्नी डेड हो गई, आ मैन हुज वाइफ इज डेड, तो उसको क्या कहते हैं? विडोवर, मतलब विधवा। नेक्स्ट अ डेकोरेटिंग रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव, मतलब डेकोरेटिंग के लिए जब फ्लावर्स और लीव लेते उसको क्या कहते हैं? व्रेथ। व्रेथ मतलब होता है फूलों की माला। नेक्स्ट है फियर ऑफ फॉरेन्स, फॉरेन्स के डर को या विदेशी अनजाने लोग से डर को क्या कहा जाता है? जेनोफोबी, मतलब होता है अनजाने या विदेशी लोगों का डर। नेक्स्ट अ पर्सन हु इज फैनेटिकल एंड अनकम्प्रोजिंग इन परस्यूट ऑफ देयर रिलीजियस पॉलिटिकल अदर आइडिया,
मतलब क्या करता है, दूसरे के आइडिया को फैनेटिकल या अनकम्प्रोजिंग करता है, उसको क्या कहा जाता है, जिलेट। जिलेट मतलब होता है कंपर, कट्टरपंथी या अलग अलग ओपिनियन हो, उसको क्या कहते हैं, जिलेट। जिलेट मतलब होता है कट्टरपंथी, कट्टरपंथी। नेक्स्ट है द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब ये खंबा, इसका हाईएस्ट पॉइंट को क्या कहा जाता है, जेनिथ। जेनिस्ट मतलब होता है शीर्ष बिंदु, इसको क्लाइमेक्स भी बोलते हैं और एपेक्स भी बोला जाता है। एपेक्स मतलब भी होता है शीर्ष बिंदु, जो टॉप हो किसी चीज़ का, उसको क्या कहा जाता है, क्लाइमेक्स या जेनिथ। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर स्ट्रक्चर साइकोलॉजी क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रॉयड एनिमल, जो एनिमल का अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, जूलॉजी, मतलब जीव विज्ञान। तो हमने कौन से वर्ड सीखे, जेनिथ। जेनिथ मतलब होता है टॉप या शीर्ष बिंदु, जूलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान, और जिलेट मतलब होता है कट्टरपंथी, जो मतलब दूसरों का विरोध करिए, उसका उसमें वो ना हो। जेनोफोबिया मतलब होता है अनजाने या विदेशी लोगों से डर। थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।